गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। अब तक मैंने रियल नंबर के 4 लेक्चर बनाए हुए हैं। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो उन चारों लेक्चर को जाके देख लो पहले, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत वेल डिटेल थ्योरी बताई है मैंने और बहुत वेल डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है और साथ के साथ क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम एचसीएफ। ये टॉपिक आपको 5 या 10 मिनट में पढ़ा दिया जाता है। ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है, ये कम से कम 1 घंटा पूरा ये थ्योरी का लेगा। ध्यान से देखना, आप सारी चीज़ें पढ़ते नहीं हो, बेसिक पढ़ते नहीं हो, इसलिए आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होती। आप बेसिक पे हमेशा फोकस करो। बेसिक्स जितना अच्छा सीखोगे उतनी अच्छी आपकी मैथ होगी। तो ध्यान से हेडिंग डाल लो, एलसीएम एंड एचसीएफ। होता क्या है ध्यान से समझना, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। एग्जाम में 3 नंबर का आता ही आता क्वेश्चन है, जरूर आता है। तो पहले ये देख लेते हैं एचसीएफ की फुल फॉर्म, ठीक है। एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एच मतलब हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट। सी मतलब कॉमन और एफ मतलब फैक्टर, ठीक है। और फैक्टर और मल्टीपल मैं बता चुका हूं। और जीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ध्यान से समझना, लीस्ट, कई बार लोवेस्ट भी लिख देते हैं, ठीक है, एक ही बात है, लीस्ट और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। अब ध्यान से देखना, इसमें जो शब्द है ना उसी पे हमें फोकस करने हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या लिखा है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, ठीक है, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा। और यहां क्या लिखा है? लोवेस्ट मतलब छोटे से छोटा, ठीक है, ध्यान से देखना। और यहां क्या लिखा है? फैक्टर। तो ये क्या लिखा हुआ है? फैक्टर। और ये क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल। तो मैंने आपको बताया था कभी भी फैक्टर दिए हुए नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता और मल्टीपल दिए हुए नंबर में या जो सबसे छोटा नंबर है या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। वहीं से ये एलसीएम एचसीएफ आया है। आई बात समझ में? तो देखो, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं कि होते क्या है। 2 नंबर ले लिए मैंने, लेट्स 2 नंबर ले लिए फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, ठीक है, 4 और 6, ठीक है। 2 नंबर ले लिए मैंने, क्या? 4 और 6। अभी 2 नंबर का करेंगे, फिर 3 नंबर का करेंगे। 2 नंबर ले लिए मैंने 4 और 6 और मैंने क्या लिखा है इसका? फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब इन 2 नंबर का मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। जब भी एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने को बोले तो क्या करना है? ध्यान से देखना, आराम से इसके प्राइम फैक्टर कर लो। तो 4 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 और फिर ये 2 और यहाँ पे ये 1। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2, 3 और ये 1, ठीक है। इसी चीज को फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 4 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2, 2 और 1। और 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2, 3 और 1, ठीक है। ध्यान से समझना जितनी बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। 2 बार लिख लिया तो यहां पे क्या होगा मेरा? एचसीएफ कितना होगा इसका और एलसीएम क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। एलसीएम क्या होगा? देखो ध्यान से, जब भी हमें जो बात मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है। जो मैं बात बता रहा हूं उसको नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है, बहुत काम आएगा आपके। क्या कि जब भी हमें एचसीएफ लेना है तो ये देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है। तो मतलब इन दोनों 2 को एक बार लिख दो, मतलब कॉमन वाले को कट करके ऐसे एक बार लिख दो, ठीक है। और क्या इसके बाद कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। देखो 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 कॉमन है। दूसरा क्या कॉमन है? 1। सर 1 क्यों लिख रहे हो? देखो 1 की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, हल्के में मतलब चीजों को 1 की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो ये कितना आ गया? 2 × 1 मतलब 2। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया भाई? 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम में क्या करेंगे? वही चीज कि पहले जो दोनों में कॉमन है उसको लिख दो। दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसको कट करके ऐसे यहाँ पे 2 लिख दो।
अब कुछ कॉमन है, बिल्कुल है सर, 1 भी कॉमन है, तो 1 भी लिख दो ऐसे, यहाँ पे भी इसको कट करके ऐसे 1 लिख दो। अब कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया 2, इसको लिख दो, जो यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या बच गया पहले वाले में इंटू 2, और दूसरे वाले में क्या बच गया जी, ध्यान से देखो इंटू 3, तो क्या बच गया ये 3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 या 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से नोट डाउन कर लो। अब इसी में एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। 2 नंबर और ले लेता हूँ रेंडम, कौन से 2 नंबर, 4 and 8, ठीक है, या 2, कुछ भी नंबर ले लो, ठीक है, कोई से भी नंबर ले लो। देखो 2 नंबर ले लेते हैं और इजी, फॉर एग्जाम्पल कौन सा 4 and 8, ठीक है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, इसका मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, क्या कर रहा हूं 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 2 से गया, ये 2 से गया, ये 1 ये 1, ठीक है, इसी तरीके से 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2 से गया 4, ये 2 से गया, फिर ये 2 से गया, और यहाँ पे ये 1, ठीक है। अब इसी तरीके से एक लाइन खींच के फिर से इसको कर लेते हैं, 4 को किया मैंने, तो ये 2 और ये 1 और ये 1, 8 को किया मैंने, तो ये 2 ये 4, ठीक है, ये 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। अभी मैंने बताया था क्या करेंगे इसका एचसीएफ, तो देखो एचसीएफ में क्या क्या लिखेंगे हम, जो जो कॉमन है, भाई यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इसको ऐसे कट करके एक बार 2 लिख दो, फिर एक और 2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 है, इसको भी कट करके एक बार यहाँ फिर से लिख दो, ठीक है सर। फिर और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसको भी कट करके 1 लिख दो। देखो एक पैटर्न है, 1 सब में कॉमन है, 1 तो आ ही रहा है, ठीक है, 1 जरूर आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया जी, इसका एचसीएफ आ गया 2 2 जा 4, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको, अच्छे से समझना, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन ये चीज एक बार सीख जाओगे लाइफ में कभी आपको परेशान नहीं करेगी ये चीज। यहां देखो, अब इसमें करते हैं एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, वही चीज सबसे पहले जो दोनों में कॉमन हो। क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कट करके एक बार 2 लिख दो, ठीक है। उसी तरीके से एक बार यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसको भी कट करके एक बार फिर से 2 लिख दो, ठीक है। और फिर क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसको भी कट करके एक बार 1 लिख दो। और अब बच क्या गया, अब सेकंड वाले में क्या बच गया, यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ बच गया 2, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 8, ठीक है। ध्यान से देखना, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट बता रहा हूं, सीधा एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा आपका। जब मैंने 4 and 8 लिया तब मेरा एचसीएफ कितना आया 4, जब मैंने 4 और 6 लिया तब एचसीएफ कितना आया 2। तो इससे एक रिजल्ट क्या निकला कि एचसीएफ हमेशा दिए हुए नंबर से, दिए हुए नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है, कौन सा नंबर छोटा है 4, या तो उसके बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। ये जो मैं बात बता रहा हूं ये नोट डाउन कर लो, बहुत आपकी हेल्प करेगा। क्या कहा मैंने, एचसीएफ जो दिए हुए नंबर है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 20 हो, कितने भी नंबर हो, एचसीएफ जो है वो दिए हुए नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है, मतलब 4 और 6 में से छोटा क्या है 4, या तो उससे छोटा आएगा, या 4 and 8 में से छोटा क्या है 4, या उसके बराबर आएगा। यूनिवर्सल है ये, ध्यान रखना, नोट डाउन करके लिख लेना। अब आ जाओ एलसीएम में। एलसीएम में देखो क्या है ये 4 and 6, 4 and 6, तो एलसीएम कितना आया 12, और यहां कितना है 4 and 8, तो एलसीएम कितना आया 8। अब एलसीएम क्या होता है, जो दिए हुए नंबर है, कौन से 4 and 6, कोई से भी 2 नंबर, 2 क्या 3 4 कोई से भी, जो 2 नंबर है या 3 नंबर है, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, या तो उससे बड़ा आएगा, या यहां पे 4 and 8 में बड़ा नंबर क्या 8, या उसके बराबर आएगा। आई बात समझ में, क्या काम है, फिर से रिपीट करता हूं। एलसीएम जो है वो दिए हुए नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है, क्या नंबर है 8, या तो उसके बराबर आएगा, या दिए हुए नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है 6 उससे बड़ा आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
नोट डाउन कर लो, बहुत काम का रिजल्ट है ये, ठीक है, बहुत काम का। अब देखो इसी से एक मैं फार्मूला आपको ड्राइव करवा रहा हूं जो आप रट लेते हो, वो फार्मूला मैं डायरेक्ट आपको ड्राइव करवा रहा हूं कि वो फार्मूला आता कैसे है। ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत ही ध्यान से देखो। ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि उतनी जगह है नहीं, ठीक है। ये देखो, तो मैंने यहां से क्या रिजल्ट देखा कि 4 और 6 का एचसीएफ कितना आया 2, और 4 एंड 6 का एलसीएम कितना आया 12। तो ध्यान रखना, देखो ये मान लो 4 एंड 6, ये दो नंबर थे ना, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर, और ये मेरा सेकंड नंबर है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एचसीएफ कितना आया 2, तो यहां पे लिख लो एचसीएफ इनटू एलसीएम कितना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना आया, देखो ध्यान से, 12 2 जा 24 और 6 4 जा 24, मतलब समझ में आया। देखो इसको भी मिटा देता हूं लोग अच्छे से। तो यहां पे ऐसे लिखो कि 6 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 होता है ये भाई, सिंपल सा है। 6 4 जा 24 और 12 2 जा 24। 4 क्या है मेरा फर्स्ट नंबर, 4 को क्या लिखा मैंने फर्स्ट नंबर, यहां पे ध्यान से देखते रहना, फर्स्ट नंबर इनटू 6 क्या है मेरा सेकंड नंबर, 6 क्या है मेरा सेकंड नंबर, ठीक है, क्लियर है, इज इक्वल टू एचसीएफ। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं एचसीएफ, तो 2 की जगह क्या आएगा मेरा, थोड़ा दूर करके लिख लेते हैं, 2 इंटू 12। तो 2 को मैंने क्या बोला था भाई, यहां देखो 2 क्या आया था इनका एचसीएफ, 2 क्या आया एचसीएफ इनटू 12 को मैं क्या बोल सकता हूं, 12 क्या आया था एलसीएम, बोल सकता हूं कि नहीं। तो देखो एक रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट का क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करके लिखना। तो ये फार्मूला भी है कि जब भी दो नंबर दिए हुए हों तो उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ वही आएगा जो उन नंबर का प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है यहां तक, इस पे बेस अभी खूब सारे क्वेश्चन कराता हूं, अभी रूल समझ लो अच्छे से, बहुत प्यारा रूल है। अब ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपको कुछ फंडे बताता हूं, उसको नोट डाउन कर करना, ठीक है, दो हमेशा। और इसका एक बहुत ही अच्छा आपकी कॉपी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रूल सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है। क्या कहा मैंने, ये रूल सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अभी और मैं बताता हूं आपको, इसमें पूरा नहीं हुआ अभी ये, ठीक है, फिर से, ठीक है। तो नंबर क्या थे मेरे 4 एंड 6, और दूसरा नंबर क्या लिया था मैंने 4 एंड 8, ठीक है। मतलब इसका एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 2, और इसका एचसीएफ कितना आया था, इसका एचसीएफ आया था 4, इसका एलसीएम कितना आया था, एलसीएम 12, और इसका एलसीएम कितना आया था, इसका एलसीएम आया था 8। क्लियर है। अब देखो एक रूल और समझो, एचसीएफ इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, किसको 4 को भी और 6 को भी। मतलब मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को भी और 2 डिवाइड कर रहा है 6 को भी, ठीक है, आई बात समझ में। और इसमें देखो मतलब 12 में 4 और 6 से डिविजिबिलिटी हो रही है, ध्यान से समझना। क्या 4 12 को डिवाइड कर रहा है, क्या 6 12 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और यहां पे 2 इन दोनों का डिवीजन लग रहा है। मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना कि यहां पे 4 और ये क्या है 12, और यहां पे क्या लिखा मैंने 6 और ये क्या है 12। मतलब ये दोनों, ध्यान से देखना, मैं एक रिजल्ट बता रहा हूं, बहुत काम का है। ये मेरा क्या था, ये एचसीएफ था और ये भी मेरा एचसीएफ था, है ना। और ये क्या था मेरा, ये एलसीएम है और ये मेरा एलसीएम है। इस वाले केस को लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो अब आ जाओ क्लास 6 या 7th में, आई बात समझ में। एक रूल पढ़ा होगा आपने, क्या कि डिवाइजर और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है डिविडेंड, और इधर क्या होता था कोशेंट, और इधर क्या बचता था रिमाइंडर। याद आया कुछ, याद आया कि नहीं। देखो अब ये कितने काम का रिजल्ट है यहां पे पता चल जाएगा।
तो बाहर जो लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब देखो ये एमसीक्यू में या असर्शन रीजन में पूछ लेगा आपसे। एचसीएफ जो होता है वो हमेशा डिवाइजर का काम करता है। क्या कहा मैंने? जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ, वो हमेशा डिवाइजर का काम करता है। और जो एलसीएम होता है, एलसीएम कहां गया? ये रहा। जो एलसीएम होता है वो हमेशा डिविडेंड का काम करता है। ध्यान रखना, हमेशा बहुत काम का रिजल्ट है ये। असर्शन रीजन में पूछ लेगा कि एचसीएफ इज ऑलवेज वर्क एज अ डिवाइजर, तो हमारा असर्शन सही है, और रीजन में कुछ छोड़ दे देगा दूसरा कुछ कंसेप्ट। यहां तक ये समझ में आया? ये जितनी बात बताई नोट डाउन करके लिख लो बेटा, बहुत काम का रिजल्ट है। ये जितनी बात मैं बता रहा हूं नॉर्मली इस लेवल पे आपको कोई बताता नहीं है इतने अच्छे से, इसलिए बता रहा हूं। आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचरों के लेक्चर देख लो, किसी ने भी इतना वेल एक्सप्लेन आपको नहीं किया है, मैं गारंटी ले सकता हूं। ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत ही जबरदस्त है ये जितने मैंने कंसेप्ट बताए। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब सर 2 नंबर का, हमारे सिलेबस में तो 3 नंबर का भी है, तो 3 नंबर का एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूं, इसको नोट डाउन करना। आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अभी मैं करके दिखाता हूं। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है? द एचसीएफ ऑफ 2 consecutive the HCF of 2 consecutive prime number is always 1। मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर का HCF हमेशा क्या आएगा? 1। एग्जाम्पल देखो 3 and 5, और देख लो 5 and 7, और देख लो 7 and 11, कुछ भी। ठीक है, कोई से भी एग्जाम्पल देख लो, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्या 3 को मैं ये लिख सकता हूं 3 into 1, और 5 को मैं ये लिख सकता हूं 5 into 1? कुछ फर्क पड़ा? नहीं। 1 मैंने बताया था ना, मैथमेटिक्स में भगवान है, हर जगह उपस्थित है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 के सिवा कुछ कॉमन है ही नहीं। तो रिजल्ट क्या समझ में आया? देखो ये एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा। बस आपको नंबर ऑब्जर्व करने आने चाहिए कि जब भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर होंगे तो उसका एचसीएफ कितना होगा? हमेशा 1। आई बात समझ में? उसका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा 1। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब दूसरा देखो, ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, द एचसीएफ ऑफ एनी 2/3। ठीक है, ठीक है, यहां पे 2 भी कर लो या 3 भी कर लो, एक ही बात है। 2 भी कर लो या 3 भी कर लो। 3 कंसेक्यूटिव नंबर का भी एचसीएफ हमेशा कितना आएगा? 3 के जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर है, 2 एंड मेनी मोर, जितने भी 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, सबका एचसीएफ कितना आएगा? 1। तो द एचसीएफ ऑफ एनी 2 और 3, एनी 2, 3 डैश करके प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, एनी प्राइम नंबर मतलब किसी भी 2, 3 या कितने भी, कैसे भी प्राइम नंबर हो, उनका भी एचसीएफ कितना आएगा? हमेशा एचसीएफ इक्वल टू 1। देखो एग्जांपल देख लो, एक 13 ले लो और एक 97 ले लो। सबसे छोटा प्राइम नंबर ओड प्राइम नंबर, और सबसे बड़ा 2 डिजिट का ओड प्राइम नंबर। इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है 1 के सिवा। आई बात समझ में? तो कुछ भी नंबर ले लो, तो कोई भी एनी कंसेक्यूटिव नंबर, या वो कंसेक्यूटिव कह रहा हूं, कोई से भी एनी वो नंबर ले लो, प्राइम नंबर, हमेशा एचसीएफ कितना आएगा इसका? 1। याद रखना, आपकी बुक में एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है बहुत अच्छा। ठीक है, ध्यान से, ये समझ में आ गया। अब और कुछ रिजल्ट है, ये एचसीएफ के रिजल्ट है, फिर एलसीएम के लिखाऊंगा, तो ये रिजल्ट नंबर 1, ये रिजल्ट नंबर 2, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब आगे देखो, ठीक है, रिजल्ट नंबर 3, ध्यान से देखना। रिजल्ट नंबर 3, द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। ठीक है, ध्यान से रिजल्ट समझना। मैंने क्या लिखा था वहां पे? प्राइम, और यहां क्या लिख रहा हूं? ओड नंबर। द एचसीएफ ऑफ एनी 2 क्या 3, 4 जितना भी है, अच्छा ऐसे लिख लो, रुको। द एचसीएफ ऑफ एनी 2, 3 और डैश ओड प्राइम
नंबर, ठीक है। इसका भी कितना होता है, इज ऑलवेज 1, ठीक है, मतलब ओड प्राइम नंबर, कोई से भी ओड प्राइम नंबर, ठीक है। मैंने अब कंजुगेटिव नहीं लिखा, ठीक है। ध्यान से देखा, द एचसीएफ ऑफ एनी 2, 3 ओड प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखना, जैसे 3 ले लिया मैंने, ठीक है, ये शायद रिजल्ट हो गया, दो एचसीएफ ऑफ एनी 2 और 3 कंजुगेटिव प्राइम लिख लिया और एनी भी 2 और 3, ये हो गया रिजल्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, द एचसीएफ ऑफ एनी 2 और 3 इवन 2 और 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, मतलब कोई से भी कंजिक्यूटिव होने चाहिए। देखो ध्यान से, मैंने क्या रिजल्ट लिखवाया आपको, कंजिक्यूटिव, क्या होने चाहिए वो, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब जो लगातार आए, लगातार, ठीक है। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, वो क्या होगा, इज ऑलवेज 1 नहीं होगा, वो ऑलवेज कितना होगा, 2। जैसे एग्जांपल ले लो 4 and 6, 6 and 8, 6 and 8, ठीक है, 8 and 10, ठीक है, और इसको ले लो 10 and 12, ठीक है। ये कंजुगेटिव कैसे है, चलो एक और ले लेते हैं इसमें, 4, 6, चलो एक 3 वाला ले लेते हैं, 4, 6, 8, ठीक है। इनका एचसीएफ क्या आएगा, 2। देखो इन दोनों में कुछ, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 2, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 into 3, और 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 into 2 into 2। तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो इसका एचसीएफ एनी 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, 2 और 3 क्या आएगा, हमेशा 2। आया यहां तक समझ में, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर का देखो, कंजिक्यूटिव 2 नंबर का, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 6 को 2 into 3, और 8 को क्या लिख सकता हूं फिर से, 2 into 2 into 2। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 2। तो एचसीएफ कितना आएगा, 2, कोई से भी नंबर, ठीक है। तो द एचसीएफ ऑफ एनी 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज 2। आया समझ में, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या क्या, फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं आपको कि भाई हमेशा जो 2 कंजिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर होंगे उनका एचसीएफ कितना आएगा, 1, ठीक है। कंजिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर, ठीक है, या कंजिक्यूटिव नंबर, या कोई से भी 2 प्राइम नंबर, एनी 2 प्राइम नंबर, उनका भी एचसीएफ कितना आएगा, 1। और कंजिक्यूटिव इवन नंबर का कितना आएगा, 2, ठीक है। आया समझ में अच्छे से, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ में आया। कंजिक्यूटिव टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। अब हम करेंगे 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अभी तक 2 नंबर का करा था ना, तो 3 नंबर का, ठीक है, नोट डाउन कर लो इतना। अब देखो 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ लेना मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, 3 नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बच्चों को बहुत गलती होती है इसमें, ठीक है। तो आराम से हम अच्छे से समझेंगे तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, देखो ध्यान से, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्या, 12, 15 एंड 18, ठीक है। ये 3 नंबर है, ठीक है। इन 3 नंबर का मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले एचसीएफ के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जब भी 3 नंबर दिए हो, तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, ध्यान से देखो, ये 2 से गया, फिर ये 6, फिर ये 2 से गया, फिर ये 3 से गया, और यहाँ पे 1, ठीक है। आ गया समझ में। अब 15 को भी किससे करेंगे, तो डायरेक्ट ये 3 से जाएगा, फिर ये कितना आएगा, 5, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 1 और ये 1, ठीक है। और 18 का क्या होगा, ध्यान से देखो, 18 को क्या करेंगे हम, 2 से करा, फिर ये 9, फिर ये 3 से, फिर ये 3 से, फिर ये 1 से। आ गया समझ में।
कई बच्चों को लग रहा है कि सर ऐसे ही क्यों लिख रहे हो आप देखो इसका मतलब बताऊंगा, ठीक है। आप भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये लिखना, आपको इसका मतलब समझ में आएगा क्यों। बहुत कंसेप्चुअल चीज है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। एचसीएफ के लिए, ठीक है, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन है, जो सिर्फ तीनों में कॉमन है। तो तीनों में क्या क्या कॉमन है, ध्यान से देखो क्या है इसमें। यहां पे 3 है, यहां पे 3 है और यहां पे 3 है। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। क्या इसके सिवा कुछ और कॉमन है, नहीं कॉमन है, नहीं है ना इसके सिवा। तो एचसीएफ क्या होगा 3, एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। मतलब यहां पे नोट डाल के लिख लो, जो तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन हो। ये नोट डाउन करके लिख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। मतलब एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों नंबर कौन कौन से, 12, 15 एंड 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन हो। और अब आपको मैंने एक रूल बताया था, याद होना चाहिए कि एचसीएफ हमेशा जो तीनों नंबर है उसमें जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या है 12, या तो उसके बराबर आएगा या उसके से छोटा आएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या है 3 क्या 12 से छोटा है, बिल्कुल है, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब क्या करेंगे एलसीएम। तो देखो एलसीएम में क्या करेंगे, ठीक है। एलसीएम में सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है वो लिख देंगे। तीनों में क्या कॉमन है 3 3 3, ठीक है। तीनों में क्या कॉमन है 3, ठीक है। अब तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब देखेंगे बाकी के 2 में क्या कॉमन है, ठीक है। बाकी के 2 में तो देखो ध्यान से, यहां पे 2 कॉमन है और इसमें भी 2 है, तो इसको भी लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अब बचा क्या क्या, ध्यान से देखना। यहां से क्या बच गया 2 बच गया, यहां से 5 बच गया और यहां से 3 बच गया। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 × 5 × 3। तो कितना आ जाएगा ये, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 3 2 जो 5 2 जा 10 और 3 3 9 दूनी 18, 180। एलसीएम कितना आएगा 180। अब इसका रूल क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहला, सबसे देखो ये लिख लेना, एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों नंबर में कॉमन देखते हैं। तीनों नंबर्स में कॉमन, सबसे पहले तीनों नंबर में कॉमन देखते हैं, ठीक है। ये लिख दिया ना, सबसे पहले तीनों नंबर में कॉमन दिखते हैं, पहला स्टेप। दूसरा क्या है, फिर रिमेनिंग मतलब बाकी के 2 में कॉमन देखते हैं, ठीक है। कॉमन देखते हैं, ठीक है। बाकी के 2 में कॉमन देखते हैं। और तीसरा स्टेप क्या है, जो बच गया तीनों में वो लिखते हैं। आई बात समझ में, यहां पे जगह नहीं बची, लिख लेना कि जो तीनों में बच गया वो लिखते हैं। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले तीनों में क्या कॉमन था 3 3 3, एक बार 3 लिख दिया। फिर देखा कि किस में क्या कॉमन है, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, यहां पे 2 लिख दिया। फिर कुछ भी कॉमन नहीं है ना, बचा क्या क्या, यहां से 2 बचा वो लिख दिया, यहां से 5 बचा वो लिख दिया और यहां से 3 बचा वो लिख दिया। ये बेस्ट तरीका है कितना, 3 नंबर का एलसीएम लेने का। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये, अच्छे से नोट डाउन करना। फिर इस पे हम बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जितने भी अब तक संभव हो सके जो एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, सिर्फ इतना ही देख लो, आपको एलसीएम और एचसीएफ लेना आ जाएगा 3 नंबर में। आपके सिलेबस में मैक्सिमम 3 नंबर तक ही है। कहोगे सर 4 नंबर का कैसे लेते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर आपको लेना हो तो मैं एक आधा क्वेश्चन करा दूंगा, आपके सिलेबस में 3 नंबर का ही है और हमेशा 3 नंबर का ही आता है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है।